Hello, students. Welcome back. We are again back with another topic on chapter number 2 of your partnership accounts, that is change in profit sharing ratio. Today we will discuss about revaluation account. We have discussed how to adjust the reserves and losses in a partnership account when there is reconstitution, and today we will discuss if the value of assets and liability change, then how we are going to adjust it. So what is a revaluation account? It is a nominal account which is prepared for distribution and transfer of profit and losses arising due to the increase and decrease of book value of assets and liability during change in profit sharing ratio, admission, retirement और डेथ ऑफ अ पार्टनर. यानी कि कभी भी अगर आपकी पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है और उस ड्यूरेशन में किसी एसेट या लाइबिलिटी की वैल्यू चेंज होती है, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, तो उस एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको रिकॉर्ड करना एंड उस प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स में डिवाइड करने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनते हैं. नॉमिनल नेचर का अकाउंट है. कैसे बनाएंगे? दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट. क्रेडिट साइड विल रिकॉर्ड ऑल द प्रॉफिट्स. जो बाय साइड है वो सारे प्रॉफिट्स कौन कौन से कि आप बाय एसेट, यानी अगर किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इधर आएगा. बाय लाइबिलिटीज़, जो भी पर्टिकुलर लाइबिलिटी अगर कोई डिक्रीज हो रही है, या फिर बाय एसेट अगर आपको आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो, यानी कि या तो कोई एसेट की वैल्यू बढ़ रही हो, लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो रही हो, या फिर कोई एसेट जो आपने लिखा नहीं है. इन शॉर्ट, अगर कोई फ़ायदा हो रहा है, इफ देर इज़ एनी गेन, तो आप लिखेंगे क्रेडिट साइड में. सिमिलरली ऑन द डेबिट साइड या ऑन द लेफ्ट साइड, अगर किसी एसेट की वैल्यू कम हो रही है, किसी लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, या फिर कोई लाइबिलिटी जो आपने रिकॉर्ड नहीं करी उसको आप अगर रिकॉर्ड करते हो, तो इन दैट केस वो आपकी लिखी जाएगी लेफ्ट साइड में टू पर्टिकुलर एसेट या लाइबिलिटी करके. ठीक है. फिर उसके बाद वी विल टोटल एंड बैलेंस दिस अकाउंट. जिधर का टोटल ज़्यादा है दैट विल बी रिटन ऑन बोथ द साइड्स, एंड जो डिफरेंस होगा, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो इट इज़ अ प्रॉफिट, अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, ठीक है, तो इट इज़ अ लॉस. एंड दैट प्रॉफिट और लॉस विल बी डिवाइड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है. अब और अच्छे से क्लियर करने के लिए देखते हैं क्वेश्चन इस पे बेस्ड. Now, if we look at question number 38, there are three partners P, Q, and R who are sharing profits in the ratio of 1:3:2. ठीक है, this is their old ratio. Following balance sheet appeared, there are creditors of 2,80,000, there are outstanding expenses of 15,000, worksman compensation reserve is of 60,000. अब जितना इस पे क्लेम होगा वो एडजस्ट करोगे, the remaining will be divided between partners. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 45,000 का. इसमें भी जितना लॉस हो रहा होगा वो एडजस्ट होगा, बाकी पार्टनर्स में डिवाइड होगा ओल्ड रेशियो में. कैपिटल से रखी हैं पी, क्यू एंड आर की 2 लाख, 5 लाख एंड 3 लाख. ऑन द एसेट साइड देयर आर लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ 5 लाख. इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है 1,25,000 बट इट्स मार्केट वैल्यू इज 1,10,000. 15,000 का लॉस हो रहा है. ठीक है. यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो 45,000 का आपको शो हो रहा है, उसमें 15,000 इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट करोगे एंड रिमेनिंग 30,000 पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा इन देयर ओल्ड रेशियो. स्टॉक है, डेटर्स है, बैंक बैलेंस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इट विल ऑल्सो बी रिटन ऑफ इन देयर ओल्ड रेशियो. On 1st April 2018, they decided to share future profits in the ratio of 4:6:5. It was agreed that claim on workman's compensation had been estimated at 1 lakh rupees. अब अगर आप ध्यान दें तो आपके पास जो रिजर्व है दैट इज ओनली ऑफ 60,000, बट क्लेम हो गया है 1 लाख रुपीज़ का, तो 40,000 रिवैल्यूएशन में आएगा आपका. नेक्स्ट एक मोटरसाइकिल है विच इज़ वैलिड एट 30,000, वो अनरिकॉर्डेड है. इसको अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो इट इज़ इंक्रीजिंग द प्रॉफिट्स, इट विल बी रिकॉर्ड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन. फर्स्ट वाला पॉइंट हमारा लॉस बढ़ा रहा है 40,000 का, सेकेंड वाले पॉइंट में हमारा प्रॉफिट हो रहा है 30,000 का. नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नॉट पेएबल एनी मोर, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, इट विल कम ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन. ठीक है. स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज करनी है टू 2,90,000. स्टॉक ऑलरेडी गिवन है 2,20,000, बट इट हैज़ टू बी इंक्रीज टू 2,90,000, तो 70,000 का प्रॉफिट. अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हैज़ टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स. दैट मीन्स 3,20,000 जो डेटर्स शो हो रहे हैं बैलेंस शीट पे, उस पर 5% 16,000 का आपका लॉस हो जाएगा. गुडविल 1 लाख रुपीज़ की शो हो रही है, इसके लिए आप एडजस्टमेंट, जो गेन करेगा वो डेबिट, जो सेक्रीफाइस करेगा क्रेडिट, तो वो हम लोग ओल्ड और न्यू रेशियो से गेन एंड सेक्रीफाइस निकाल के करेंगे एडजस्ट. एंड द लास्ट इज वर्क्समैन जो रिकॉन्स्टिट्यूशन में देर यू हैव अपॉइंटेड ऑडिटर्स एंड यू हैव टू पे 20,000 फॉर दिस वर्क, सो इट विल डिक्रीज योर कैश. तो आप इसको रीवैल्यूएशन में शो करेंगे
टू कैश अकाउंट 20,000. सो जिन एडजस्टमेंट्स में प्रॉफिट हो रहा है दैट विल कम ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन, एंड जिनमें लॉस हो रहा है दैट विल कम ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन. यू हैव टू पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट. सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है, डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. डेबिट साइड में सारे लॉसेस एंड क्रेडिट साइड में सारे गेन्स. तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं, जैसे मोटरसाइकिल अनरिकॉर्डेड थी, आपने रिकॉर्ड करी, इट इज़ प्रॉफिट, इट विल कम ऑन क्रेडिट साइड 30,000 रुपीज़. देन देयर वाज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो राइट ऑफ किए थे 15,000 के, प्रॉफिट हो रहा है, बाय में आ गया. स्टॉक की वैल्यू वाज टू बी इंक्रीज बाय 70,000, अगेन ऑन बाय साइड, ऑन क्रेडिट साइड. प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं 5% ऑन डेटर्स, 3,20,000 पे 5% 16,000. ऑडिटर्स को पे किया है 20,000, वो आपका आ जाएगा डेबिट साइड में. एंड क्लेम जो एक्स्ट्रा आ रहा है 40,000, 1 लाख का क्लेम है, 60,000 ऑलरेडी रिजर्व है, जो एक्स्ट्रा 40,000 का क्लेम है वो आ गया. डिफरेंस 39,000 पी क्यू और आर में आप डिवाइड करेंगे उनके ओल्ड रेशियो में, दैट इज़ 1:3:2. अभी इसी की अगर हम जर्नल एंट्री पास कर दें तो वो ऐसी हो जाएगी. फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू प्रोविजन, टू कैश, टू क्लेम. 76,000 रिवैल्यूएशन डेबिट करेंगे, प्रोविजन कैश और क्लेम ऑन वर्क्समैन कंपनसेशन को करेंगे क्रेडिट. नेक्स्ट जो हमारे डेबिट साइड क्रेडिट साइड के आइटम्स थे, मोटरसाइकिल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इन स्टॉक, दे विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है, तो एंड द थर्ड एंट्री जो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है 39,000, उसको डिवाइड करने की, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पी क्यू आर इन देयर ओल्ड रेशियो. ये तो हो गया एसेट्स लायबिलिटीज. नाउ देयर इज एन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. 45,000 का रिजर्व था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 15,000 कम हो रही है. इन्वेस्टमेंट 1,25,000 से 1,10,000, 15,000 का लॉस हो रहा है, तो टू इन्वेस्टमेंट 15,000. और जो रिमेनिंग बचा हमारे पास 30,000 का रिजर्व, दैट विल बी डिवाइडेड बिटवीन पी क्यू एंड आर इन देयर ओल्ड रेशियो विच इज़ 1:3:2. ठीक है, वर्क्समैन कंपनसेशन डिवाइड नहीं होगा बिकॉज वो क्लेम में चला गया. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक लॉस दे रखा है, इट विल बी रिटन ऑफ बिटवीन पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, दैट इज 1:3:2. नाउ द लास्ट एडजस्टमेंट इज अबाउट गुडविल. गुडविल के लिए आप कैसे एडजस्ट करोगे? यू हैव टू फाइंड द गेन एंड सेक्रीफाइस. ओल्ड रेशियो गिवन है आपको 1/6, 3/6, 2/6. न्यू रेशियो 4/15, 6/15 and 5/15. So the very first thing is to find gain and sacrifice. Here P is gaining 3/30 whereas Q is sacrificing 3/30. So what we will do, we will debit P and credit Q's capital account by what amount? 1/10 or 3/30 multiplied by the amount of goodwill which is 1 lakh rupees. So entry will look like P's capital account debit 10,000 to Q's capital account 10,000. Now coming to question number 41. In this question, there are three partners, Aman, Bobby and Chandani, who are sharing profit in the ratio of 5:4:1. On 1st April, they decide to share profits equally. अब profit sharing ratio कर रहे हैं equal. Assets और liability को revalue करने पे there is loss of 5,000. Now this loss will be divided between partners in their old ratio. Goodwill 1,20,000 है, इसके लिए आप करोगे adjustment entry. And there is a balance of 20,000 in general reserve. जो 20,000 का प्रॉफिट है, इट विल बी डिवाइड बिटवीन पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. ठीक है, तो लॉस को हम डिवाइड करेंगे, रिवैल्यूएशन को करेंगे और गुडविल को करेंगे एडजस्ट. सो फर्स्ट थिंग, अमन्स कैपिटल अकाउंट, बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, चांदनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. देयर वाज अ लॉस ऑफ 5,000 जिसको हमने राइट ऑफ किया है तीनों पार्टनर्स के बीच में इन देयर ओल्ड रेशियो. ठीक है, 2,500 टू अमन, 2,000 टू बॉबी एंड 500 टू चंदन. सिमिलरली जो हमें जनरल रिजर्व दे रखा है 20,000 रुपीज़ का, इट विल बी डिवाइडेड या इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो विच इज 5:4:1. So 20,000 will be credited to all of them as 10,000, 8,000 and 2,000. Now the remaining adjustment of goodwill. For that, firstly you need to find the gain and sacrifice. Gain and sacrifice के लिए you have got the old ratio which is 5:4:1. You have got the new ratio which is 1:1:1. ठीक है, तो गेन एंड सेक्रीफाइस अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ए एंड बी आर सेक्रीफाइसिंग 5/30 एंड 2/30 क्या कहते हैं रिस्पेक्टिवली. ए का सेक्रीफाइस है 5/30, बी का सेक्रीफाइस है 2/30, वेयर एज सी इज गेनिंग 7/30. तो जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं दे विल बी क्रेडिटेड
एंड जो गेन कर रहा है वो हो जाएगा डेबिट। तो चांदनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल टू बॉबीज कैपिटल, अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे गुडविल के अमाउंट से।